मैंने उनके खिलाफ लिख दिया और पैनल के खिलाफ मैंने उसको बैन लगा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच का प्रमुख सचिव का आदेश कर दिया। और अब नए तरीके से मैंने कह दिया कि FRBM की नाव चले, जिससे कि मानक के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। क्योंकि वो शासनादेश पहले था तो उसमें था कि भाई नाव कहीं खरीद लेंगे, तो उसमें था कि तो उस तरीके का फिर हमने चेंज करा दिया और ऐसे जितने डिफॉल्टर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन? पहले तो हम तो बिना जीत के ही आज MLC मंत्री हैं, तो जीत जरूरी है। मैंने जीत दिया मोदी जी को, हमने 15 सीटें ली, उसमें 11 हारी हुई ली, 9 उसमें से जीता। तो हम जीत देते उसके बदले इनाम मिलता। तो अभी हमें 200 सीटों पर बीजेपी को जीत दूंगा पूरे प्रदेश में, तो सीट तो निश्चित रूप से देगी। जो हारी हुई हमें दे दें, जो निषाद बाउल है, हम उसको जीत बदलते हैं, फिर से सरकार बनेगी। और बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, वही जो इनका संविधान में मिला हुआ हक है वो दे देंगे और मोदी देंगे, और कोई देने वाला नहीं, सब लूटने वाले। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। पीडीए के बल पर आपकी मुख्य विपक्षी दल चुनाव लड़ने जा रही है 2027 और दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी। आप पीडीए में आते हैं कि नहीं? अरे यार झूठ, हम तो पीडीए से निकाल दिए गए हैं ना। हमें तो राज्यपाल ने, इन्होंने इनके संस्कृति पे, इनके प्रस्ताव पर राज्यपाल ने निकाला कि केवट मल्लाब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी। जब इन्होंने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो क्यों फिर गिनते हैं? इसके मतलब हमें साथ धोखा है ना। हमें कहाँ गिनेंगे पीडीए में भाई? हमें पिछड़े में क्यों गिनेंगे? हमें अनुसूची में 9%, ओबीसी में। ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अगर ईमानदारी से कहती है कि हम सबका हिस्सा दिलाना चाहते, तो जब आपने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो 27% ओबीसी के कोटे में से 9% मेरा कटवा के 80 में जुड़वा दीजिए। तो इधर लेदरमैन वाशरमैन विरोध नहीं करेगा, उधर आपका हिस्सा बनता नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो गया। और पीडीए का मतलब होता पीड़ित, दुखी और अपमानित। ये तीनों सपा बसपा कांग्रेस से जो पीड़ित थे, अपमानित थे, दुखी थे, वो सब ये मोदी योगी पास है, एनडीए में है। ये जान लीजिए, इन्होंने सबके साथ धोखा किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये जब गद्दी जाते हैं तो खाली एक के दिखाई देते हैं। बस समझ गए ना? वो भी 1,000 परिवार। अभी गांव का यादव ऐसे बेचारा परेशान है। वो 1,000 परिवार पूरे आरक्षण का लाभ लेते प्रदेश भर में, चाहे वो SC का लाभ हो चाहे ओबीसी का हो। खाली 1,000 यादव है भैया। उन्हें घर में सब दरोगा, पुलिस, सब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। देखो एक एक घर में 20-20 ठो है, बाकी बेचारे क्या भी देखो चरवाहे पैदा होंगे, कलम चलाने वाले वहां भी चाहते हैं। बैठे हैं कि चुनाव से 3 महीना पहले काट की गाड़ी 3 महीने पहले क्या उधर चले जाएंगे हमें? अरे यार देखो, मैं गया था ऐसा नहीं है। ये लोग खत्म हो गए थे 2017 में, खत्म हो गए थे। हाथी साइकिल पंजाब उत्तर प्रदेश से, एक तो हाथी और पंजाब साफ थी, साइकिल हाफ थी। और भाजपा 2019 हमारे साथ में। तो इन लोगों ने वो जो है ना, ये आपस में जो सपा बसपा को एक किया था जब गोरखपुर में 2018 में, ये आप देख लो एक दूसरे के कितने जाने दुश्मन है। ये क्या मतलब होता? अगर आप ईमानदारी से तो अम्बेडकर वादियों के जितने मिशन है उसको क्यों नष्ट करते हैं? वो आते हैं तो इनके करते, तो ये नहीं है। आज के दिन में देखो, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं वो केवल मोदी योगी हल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ। मंत्री जी, अभी बरेली का मौलाना का ये बयान है कि छावा फिल्म की वजह से नागपुर में जो है दंगा हुआ है। अरे यार, मौलाना जी के मुंह से और क्या सुन सकते हैं? विकास सुन सकते हैं क्या? देश की अर्थव्यवस्था सुन सकते हैं क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी सुन सकते हैं क्या? वो तो खाली उनका काम ही है, जालीदार टोपी लगाकर जाल में फंसाओ मुसलमान भाइयों को, बनाओ अंधा, उठवाओ हाथी साइकिल पंजा का झंडा, अब पीठ पर बजाओ मुसलमानों को डंडा, बनाते रहो अंधा, और इनके हिस्से की लूट का चलाते रहो धंधा। मुसलमान भाई तो यही है ना, इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना। इसका जवाब तो मौलाना को देना चाहिए कि मुसलमान कैसे गरीब हो गए। एक थोक भाव में कांग्रेस वोट दे रहे हैं, थोक भाव में सपा बसपा वोट दे रहे हैं गरीबी बढ़ाने के लिए। आज पहली बार है मोदी योगी की सरकार में देश में गरीबी घटी है। हम नहीं कहते, इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट है 70 पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंच, हमेशा गरीबी बढ़ रहा था 70 साल से। पहली बार है जो नेशनल रिपोर्ट के अंदर गरीबी घटी है। इसमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी योगी। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ये जो हक मांग रहे हैं? आप लोगों का प्यार और स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, और गाजीपुर एक क्रांतिकारी जगह रही है और निषाद पार्टी के लिए अहम जगह है। और यहाँ के कार्यकर्ता पूरे देश में जाकर निषादों को जगाया और बढ़ाया है। तभी एक संवैधानिक अधिकार यात्रा चल रही है, क्योंकि संविधान में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। संविधान में कमजोर वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने का अधिकार है।
और विशेष अवसर उन्हें मिला था जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े थे। अंग्रेजों मुगलों ने उन्हें को मौत के घाट उतारे, भगवान राम को पार उतारे हैं। तो कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था कि ये जातियां क्रिमिनल कास्ट हैं और ऐसे क्रिमिनल कास्ट को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। लेकिन रिजर्वेशन में आया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाए और ऐसी जातियों के बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाकर सरकारी नौकरी दी जाए और इनकी बहन बेटियों की इज्जत और इनकी जमीन जायदाद और पढ़ाई लिखाई सरकार व्यवस्था करेगी। ऐसे में लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गया। माने इसी जौनपुर में, गाजीपुर में कोचिंग सेंटर है अनुसूचित जाति का, तो अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो नीचे हैं, पैसे में, बुद्धि में, जो लड़ने के नाते नीचे हो, जोड़ने के नाते नीचे, उनके बेटे उसमें पढ़ेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। तो बड़े लोग तो अपना सहयोग कर रहे हैं, भाई ठीक है इनको भी अवसर मिलना चाहिए। 23% का रिजर्वेशन हो गया कि सरकार के पैसे से मतलब इनको व्यवस्था दी जाए। लेकिन एक विशेष वर्ग के लोगों को आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि जो भी 80 का है वो एक लेदरमैन है, ओबीसी का हमारा वह है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया 7 जून 2015 को कि भाई नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST, हमारे नाम को ओबीसी में कैसे डाल दिया आपने जब आपको पावर नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा भी बाद में, तो हमने कहा भैया इसमें तो है कि हमारे साथ है कि हमारा नाम ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है। तो 31 दिसंबर 2016 को सरकार जगी और राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। पूरी धारा 13 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात अधिनियम, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो है अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 में लिख दिया कि केवट मतलब आप पिछड़ी हैं, ये खाएंगे खिचड़ी। अब ये इसी तरह पिछड़ गए। जो इनको जो दिल्ली की संविधान में सुरक्षा थी, जो अनुसूचित जात अधिनियम से सुरक्षित थे और सब कुछ इनके व्यवस्था था, उसको ओबीसी में डालकर इन लोगों ने लूट लिया। तो फिर जब ओबीसी से निकाल दिया 31 दिसंबर 2016 को, तो एक बार आंदोलन हुआ तो नाम निकला। तो अब ये लागू हो जाए, जब हम संविधान में अनुसूचित हैं, ओबीसी की लिस्ट से हमें नाम निकाल दिया तो नई सूची जारी है। तो जिसको लेना, जैसे जिस गोद में माँ बच्चा रहता है तो जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, उसी तरीके इनको जगह पता, इनकी आवाज इनको लेना। अब रोड पर आए क्योंकि इनकी लड़ाई तो मैं सड़क से सदन लड़ रहा हूँ, तो इनको बताने आया हूँ। और एक किताब मैंने लिखा है कि राजनीतिक धोखेबाजों से सावधान हो जाओ कि जो विभीषण है तुम्हारे समाज के कुछ नेता ऐसे हैं कि उन्होंने ही, जब हमारा दिल्ली में मिला हुआ था 1991 तक अनुसूचित थे, आज भी हैं, तो हमारे नाम को ओबीसी में डालवा दिया और ये लोग चुप रहे, तालघाट नदी सब छिनवा दिया। तो ऐसी स्थितियों में सावधान हो जाइए। ये लोग सपा बसपा कांग्रेस इस रथ यात्रा के माध्यम से गाजीपुर की जनता को बताएंगे। निश्चित रूप से आज के दिन में यहाँ है, कई कार्यक्रम हैं, हर जिले में जा रहे हैं। लगभग 116 दिन हो गया लगातार। और खाली बनारस मंडल, इलाहाबाद मंडल रह गया था। तो कल मैं जौनपुर में था, जहाँ हूँ। ये शाकंभरी देवी के शक्ति पीठ से शक्ति लेकर, इस तरीके से कभी पांडवों ने शक्ति ली थी और नकुल में आकर किया और शक्ति से महाभारत जीता था। मैंने भी वहां से जाकर शक्ति ली और सोनभद्र तक जाएगा। और ये हमारे 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। जब वोट है तो वोट की चोट से अगर दलित भाइयों ने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया, उन्होंने एक टोपी झंडा नारा लगाया तो सुना गया। तो उसी तरीके से अब निषादों की बात धीरे धीरे सुनी जा रही है। क्योंकि जय निषाद राज का नारा लेके जब खड़े हो जाते हैं तो योगी मोदी भी कहते नहीं, इनके भी हिस्से चाहिए। 2027 की तैयारियां ऐसे ये भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाई पार्टी है, चुनाव लड़ने की बनी हुई है। और बिना चुनाव लड़े जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी होगी, भाई एक तो नेता बना देने से उसका भला थोड़ी हो जाएगा। एक तो किसी को कुर्ता पहना देने से भला नहीं हो जाएगा। भला तब होगा जब इनके लोग अधिकारी में भी हिस्सेदारी, हर विभाग में इनका संख्या के हिसाब से मिलेगा। आजकल सैयद सरदार महमूद गाजी काफी जो सियासत तेज है, क्या कहेंगे? कोई भी अपने बाप बेटे का नाम जिनको वो लोग महापुरुष बना रहे हैं, गाजी हो चाहे औरंगजेब हो, तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखते, गाजी रखते, तब तो उसके लिए मेला जो होता है एक आदर्श पेश की जाती है। लोगों को सीखने का अवसर मिलता है कि आदर्शों पर इन्होंने ऐसा किया था, कभी त्रेता में किया था जो दुख देने वाले को हटाया गया था,
सामाजिक समरसता कायम करने के लिए तमाम लोग ही आए हैं, चाहे अम्बेडकर आए, तमाम और महापुरुष आए, चाहे अटल बिहारी भाई, तो जो आदर्शवादी पुरुष हो उनके नामों पर जब मेला लगता है तो लोग आदर्श सीखते हैं। आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो क्या सीखेंगे, क्या यही सिखाएगा? हम तो चाहते हैं मुसलमान भाई के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, वकील बने, अधिकारी बने, नेता बने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मेला लगा के इनको आक्रांता बना दिया, इनके दिमाग में जहर घोल दिया, ये बेचारे धार्मिक हो गए हैं और धार्मिक होने के बाद उन्मादी हो गए। अब बेचारे आज के दिन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। अब वो दशा खराब कर रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, अब मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, अनाज हम खिला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो बेचारे वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी कम से कम जाने। हम चाहते हैं कि उनके बेटों का भी विकास हो और इस तरह का जो प्लेस है जहां से लोग, जहां जो आक्रमणकारी हैं, लुटेरे हैं, जिस तरीके से भारत में तलवार गर्दन पर लगाकर सलवार पहना दिया, देश में धर्म बदल दिया। हम तो फक्र करते हैं अपने लोगों पर कि भाई गर्दन कटना स्वीकार, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दिया, मरना स्वीकार हुआ, धर्म नहीं बदला। अपने धर्म को, जय निषाद के झंडे को, जैसे आपके झंडे को टांगता रहा आगे भी। सीएम योगी जी ने कहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा वो देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। अरे यार, वो तो उनको इसलिए कह दिया कि उनके यहाँ दिमाग में डाला जाता है, उनके जो बेचारे बच्चे हैं इस देश के इस्लाम धर्म स्वीकार कर रखे। देखो, आक्रांता अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, धर्म अलग है, ये आक्रमणकारी अलग है। डॉक्टर भले बेशक उसको जो है तलवार के बल पर अपने कब्जा करने के लिए है, लेकिन अब उनको क्या कहा जाता है, जो हिंदू नहीं है वो काफिर है, इनको मारने